आज के मामला जो थे ये पब्लिक के थे, जो कि हमारी रोड, बिजली, पानी, उसके बाद हमारे जो जो भी यहाँ हमारा एक पंचायत का भी मुद्दा था कि हमारी डबल पंचायत होनी चाहिए, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, गरीब लोगों का। और ख़ासकर हमारी ये रोड जो है ना, हमारी मेन रोड भी, और जो हमारी रोड मार्केट से मिडिल स्कूल रोड प्लस खेत के साथ अटैच आई हुई है। बहुत पैसा खर्च हो चुका है इस रोड का, लेकिन कागजों में, ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जो है वो पसी पड़ी हुई है, बच्चे जा नहीं सकते, बुजुर्ग जा नहीं सकते। ये बुजुर्ग इधर काफ़ी खड़े हैं जो कि अपना वो उसको बोलते हैं ना, लाठी का सहारा लेके चला नहीं जाता उनको। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि इस रोड के बारे में सोचा जाए। हमने एक्सचेंज साहब से इसका DPR तैयार करके दिया हुआ है, और वो जल्दी से जल्दी इसके बारे में जो है वो सोचा जाए और उसका काम शुरू किया जाए। यहाँ तो हमारे मेन रोड की बात है, यहाँ से जो है जब बारिश होती है उसके बाद भी यहाँ पानी चल रहा है, यहाँ बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, चल नहीं सकते हैं, खड्डे बहुत पड़े हुए हैं। और मैं तहसीलदार साहब से, जनाब STM साहब एक हमारे नौजवान ऑफिसर, होनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं वेलकम करता हूँ उनका। और उनको इनके बारे में सोचा जाए, और जो गूगल के मुताबिक, जैसे काजी साहब ने बोला है, जो नक्शा बनता है कोई पाबंदी नहीं की जाए, किसी की नहीं सुनी जाए, उसी के मुताबिक ये रोड का काम जो है होना चाहिए। उसके बाद हमारी दराबा पंचायतें जो हैं, इसका लिमिटेशन अगर होता है, 2015 में ये फाइल हमने दिया था और 250 बंदा कम था, लेकिन आज 2025 है, डिजिटल इंडिया, 2 पंचायतें होनी चाहिए, क्योंकि आज छुप नहीं सकता कुछ किसी के छुपाने से। आज जो है ना, इलेक्ट्रिकल दौर है और डिजिटल इंडिया है, कितनों को छुपाएगा, कितनों को किसी को बताएगा। चोरी से काम पहले होते थे, आज नहीं होते। आज नौजवान हमारे जा चुके हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अब सब जा चुके हैं, और आवाम अपना हक चाहती है और हमें अपना हक चाहिए। और इसलिए मैं यहाँ पर बुलाया था वेलफेयर के लिए कि दराबा का सोचा जाए। हमारे हिंदू भाई हैं, उनके शमशान घाट का मसला है, उनको वाटर पंप की जरूरत है। मैं सैल मलिक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ दिया जाए। हमारे जो है बिजली वाले भी आजकल कुछ हमारी गड़बड़ हो रही है कि जब हमारे शहरी का टाइम होता है तो वो आंख मचोली करते हैं। क्यों? जब आवाम सड़कों पे उतरेगी फिर इनको पता लगेगा। आपको वही टाइम मिलता है क्या? अरे बीच में कोई ऐसा टाइम टेबल बनाओ ना। ये बिजली का हमारा पैनल जो है, ये दराबा का अलग था, ये 24 घंटे चलने का है। ये बंद करने का जब ये हमारे यहाँ बना प्रोजेक्ट, ये उस समय हमारे साथ एक वादा किया गया था कि यहाँ पर आपको परमानेंट 24 घंटे बिजली देगी। लेकिन बड़ी मुश्किल से अभी ये हमने अलग करवाया, लेकिन फिर भी हमें अभी वो बिजली का पूरा फायदा नहीं मिला। दूसरी बात ये है कि ये जो मेन रोड है, अपने डॉक्टर साहब के मकान के पल्ली तरफ से लेकर यहाँ तक 4 कलवटें जो आज दिन तक बंद हैं। STM साहब भी आए हैं, तहसीलदार साहब भी आए हैं, BRO वाले भी आए हैं, वहां पर उन्हें पाइपें भी डालने के लिए, लेकिन बाद में वो पाइपें उठा के ले गए। वो कलवट हमें बहुत नुकसान दे रहे हैं, वो कलवट खुलने चाहिए, फिर खुलने चाहिए, जैसा भी हो सके। बाकी रहा मसला ये हमारी पंचायत का, यह हमारी ये पंचायत जो है, यहाँ पर 2 पंचायतें हमारी बननी चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है और हमारा हक है, यह हमें दिया जाए। फिलहाल मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नौजवान लीडर हैं, जो कागजी रिकॉर्ड है वो बना के आगे ले जाएं कि अपनी पंचायत जो है ये अलग करें। खुदा एक पॉइंट में लास्ट में कहता हूँ, अपने MLA साहब से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनका, हमारे वो पुराने लीडर हैं, कि MLA साहब जैसे आज मेरे को रोजा नहीं, किसी को रोजा होता है, कोई भी बहाना करता हो वो बोलेगा अरे मेरे को रोजा है, मैं ये काम नहीं करूंगा। MLA साहब, मैं मानता हूँ कि आपके पास अभी पावर नहीं है, स्टेट का दर्जा नहीं है, लेकिन बहाना नहीं चलेगा। MLA साहब, हमारे काम कीजिए। खेता के लोगों ने आपको वोट दिए हुए हैं, दराबा के पहाड़ी लोगों ने आपको वोट दिए हुए हैं, आप इनके लोगों का इनको सोचना है, और आने वाले अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर एक बार भी विकेट उड़ जाएगी ना, तो फिर दोबारा जो है कैच पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे सोचें, हमारी इन बातों पर जो है नजरसानी की जाए, और जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको दूर किया जाए। मेरी ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू।